अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरजेंसी सूरत हाल बन जाए, किसी के साथ भी बन सकती है, घर के अंदर या बाहर, तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें महंगी है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सस्ती है और वो है मुफ्त मशवरा जो आपको फौरी तौर पर मिलता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये जो मशवरे होते हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 10 ऐसी सूरत हाल कि अगर वो खुदा न खास्ता आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ हो जाएँ, घर के अंदर, घर के बाहर, सड़क पे या किसी भी जगह पे, तो उस वक्त क्या नहीं करना और क्या करना चाहिए। इनमें सबसे पहली बात है कि अगर आपकी आंख के अंदर कुछ चला जाए, ज़हन में रखें कि अगर तो आपकी आंख के अंदर कोई ग्लास टाइप की चीज़ चली गई है, कोई सख्त किस्म की चीज़ चली गई है, तो आपने कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि फौरी तौर पे किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पे आंखों का डॉक्टर हो सकता है। क्योंकि अगर आप उस सूरत में कुछ करेंगे तो आपकी आंखों को नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपने। लेकिन हाँ, अगर आपकी आंखों में कोई बाल, जैसे आई लैश होता है, ये बाल टूट के चला जाता है, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले अपने हाथों को साबुन की मदद से धो लें। उसके बाद शीशे के सामने खड़े हों और अपनी पलकों को झपके, आंखों को झपके, जब आप आंखों को यानी कि ब्लिंकिंग करेंगे तो आंखों के अंदर पानी होता है और वो पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को आपके जो नाक वाली साइड होती है आंखों की, वहाँ पे ले आता है, क्योंकि इसने नीचे आना होता है। जब वो बाल वहाँ पे आ जाएगा तो एक ऐसा कपड़ा जो थोड़ा साफ़ हो और गीला हो, तो उसकी मदद से आप उस बाल को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो पहला तो ये चीज़ समझनी है। दूसरी वो सिचुएशन के जिसमें अगर किसी को बर्न हो जाए, कोई जल जाए कहीं पे, तो लोग क्या करते हैं कि लोग फौरी तौर पे कोई फ्रिज में पड़ी हुई कोई मक्खन है या कोई ऐसी चीज़ है उसको रख देते हैं कि ये ठंडा है। उससे नुकसान क्या होता है कि फौरी तौर पे तो आपको महसूस होती है वहाँ पे ठंडक का एहसास, लेकिन क्योंकि वो ठंड वहीं पे ही रहती है, तो वो नीचे जो गर्मी होती है जो बर्न की वजह से, जलने से होती है, तो आपके जिल्द के अंदर चली जाती है और उसको नुकसान देती है। तो इसका तरीका क्या होता है? इसका बहुत सा आसान हल है कि अगर किसी को घर में, बच्चे को या बड़े को कोई बर्न हो जाए, जल जाए, तो फौरी तौर पे 15 मिनट के लिए आपने जो रनिंग टैप वाटर होता है, जो टूटी का पानी होता है, उसके नीचे उस हिस्से को, जैसे अगर हाथ पे है, पाँव पे हो गया, तो 15 मिनट के लिए उसको चलते हुए पानी पे रखें, ताकि जो अंदर वो हीट थी बर्न की वजह से, वो पानी के साथ बाहर निकल जाए और मुसलसल निकल जाए। और दूसरा ख्याल ये रखते हैं कि जब कोई इस तरह का बर्न होता है तो और आपको ब्लिस्टर बन जाते हैं, जिसको हम छाले कहते हैं, तो उनको मत आप तोड़ें, क्योंकि वो छाले इसलिए बनते हैं कि आपकी जिल्द पे हर तरफ जरासीम होते हैं, लेकिन वो ब्लिस्टर उस एरिया को जो बर्न हो गया है तो उसको बचाते हैं इन्फेक्शन से, और उनके अंदर जो पानी होता है वो क्लियर होता है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो छाले को कभी मत फोड़ें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वो एरिया सारा इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद एक और सिचुएशन घरों में बन जाती है कि अगर किसी के पाँव में मोच आ जाए तो लोग क्या करते हैं कि गर्म करके कपड़ा वहाँ पर लगाते हैं। कभी भी ये गलती ना करें। पहले 48 घंटे में ऐसी सूरत हाल में आपने कोई ठंडी चीज़ वहाँ पे लगानी है, कोई ना कोई उसको ठंड पहुँचानी है, बल्कि जो कपड़ा है उसको ठंडे पानी में भिगो के आप लगाएं। दरअसल जब भी किसी को कोई मोच आए या इस तरह का सूरत हाल बने, जैसे ये चोट लगने वाली, जिसमें कोई अंदर की चोट होती है, पट्टे की या इस चीज़ की, तो इसको हम पहले 48 घंटे में राइस, RICE से इलाज करते हैं। राइस क्या होता है? आर पहला होता है कि रेस्ट, कि आपने अगले 48 घंटे 2 दिन इसको इस्तेमाल नहीं करना, जिधर मोच आई है या चोट लगी है कम से कम इस्तेमाल करें। आई कहते हैं आइसिंग को। आइसिंग जब आप करते हैं या बर्फ़ की टकोर करते हैं तो उससे जो खून की सर्कुलेशन है वहाँ कम होती है और सोज नहीं पैदा होती। लेकिन अगर आप गर्म टकोर करेंगे तो खून की नालियाँ खुलेंगी, जिसकी वजह से बहुत जल्द वो ख़राब हो जाएगी जगह और सोज बढ़ जाएगी। आई के बाद आता है सी क्या होता है? कंप्रेशन। कि आप जो गर्म पट्टी होती है, तो क्रैम बैंडेज भी उसको हम कहते हैं, तो वो बांध लेते हैं ताकि उस कंप्रेशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा मसला नहीं बनता। और राइस का जो आखिरी लफ्ज़ है उसको हम यानी एलिवेशन कहते हैं। इस तरह का हिस्सा जहाँ पे चोट लगी हो, ना सिर्फ ये कि आपने उसको रेस्ट देना है, बल्कि उसको 1-2 तकिया नीचे रख लें और उसको एलिवेट करें ताकि सोज कम से कम पड़े। तो इसलिए कभी भी जब कोई मोच आ जाए तो वहाँ पे गर्म टकोर ना करें, बल्कि ठंडी टकोर करें, बर्फ़ की टकोर करें, उससे फ़ायदा होता है। इसके बाद एक और इमरजेंसी सूरत हाल जो घर में या घर से बाहर कहीं पे भी बन सकती है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई छुरी आप घरों में पड़ी होती है कि सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए, या कोई रॉड होता है, कोई किसी को गलती से वो लग जाए जिस्म के अंदर। देखिए, छोटी मोटी कोई चीज़ हो, कोई आपको ज़ख्म हुआ है उसके अंदर, जैसे कोई शीशा है, कोई ऐसी चीज़ है, आप निकाल सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर किसी को कोई छुरी उसके जिस्म में चली जाए या रॉड लग जाए, बाज़ औक़ात होता है कहीं ना कहीं पे, तो उसको कभी भी मत निकालें, बल्कि इस तरह का जो शख्स होता है उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाएं। डॉक्टर भी ये गलती नहीं करते हैं, बल्कि डॉक्टर पहले इस तरह के मरीज़ को जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहाँ पे लेके जाते हैं, कंट्रोल्ड एक माहौल के अंदर, फिर वहाँ से पुल करते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जब किसी को अचानक छुरी लग जाती है, कोई रॉड लग जाता है, कोई ऐसी चीज़, सुआ लग जाता है, तो नीचे कहीं ना कहीं पे खून की ऐसी नाली होती है जिसको हम एक कहते हैं कि वो आर्टरी होती है।
तो अगर खुदा न खास्ता आप घर में ये गलती करते हैं कि उसको निकालने की, तो फौरी तौर पे इतना खून बहता है कि जो कि नामुमकिन होता है आपके लिए घर में रोकना, जिससे बहुत लोगों को नुकसान होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इस तरह की सूरत हाल में कभी भी हीरो ना बने, बल्कि फौरी तौर पे अपने मरीज़ को अस्पताल लेके जाएं। वहाँ पे भी डॉक्टर क्या करेंगे कि ऑपरेशन थिएटर में ले जाके जब इसको निकालेंगे, और अगर कोई ब्लीडर है, कोई ऐसी खून की नाली है कि वो जो कि बहुत ज़्यादा खून को जहाँ से निकल सकता है, तो वो फिर उसको वहाँ पे उनके पास एक से ज़्यादा तरीके होते हैं उस ब्लीडर को कंट्रोल करने के, पकड़ने के और उस खून को बंद करने के। तो ये भी आपने गलती नहीं करनी है, बल्कि हॉस्पिटल लेके जाना है। अच्छा, एक और सूरत हाल जिसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ये गलती, कि अक्सर लोग जब हमें बताते हैं कि हमारे घर में बच्चे को फीवर है, बुखार हुआ है या बड़े को हुआ है, तो उन्होंने पंखा बंद किया होता है। अक्सर लोगों ने लहाफ या रज़ाई दी होती है और मरीज़ जो है बेचारा उसको बुखार बढ़ा जा रहा होता है। बुखार की सूरत में ये गलती कभी मत करें, बल्कि कोशिश करें कि मरीज़ ऐसे कमरे में हो जहाँ पे दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री के करीब हो। अगर एसी है तो एसी चला के ऐसा करें, और अगर पंखा चला सकते हैं तो पंखा चलाएं, और रज़ाई वगैरह मत दें जिस वक्त मरीज़ को बुखार होता है, बल्कि उस वक्त कोशिश करें कि जो आपके घर में टैप वाटर है थोड़ा सा वो ठंडा हो, हल्का सा गर्म ना हो, उसके अंदर उसका बर्तन में पानी लें, और घर में जो टॉवल होता है, कोई भी ये कपड़े होते हैं, तो उनसे मरीज़ की पट्टियाँ करें। तो जब आप ये स्पंजिंग या पट्टियाँ करेंगे आप उन पाँव पे, टांगों पे, माथे पे, तो उससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। और अगर आप इसका उलट करेंगे, यानी जब आप पट्टियाँ कर रहे हैं तो कोशिश करें पंखा चल रहा हो, ताकि वो बॉडी से टेम्परेचर बाहर की तरफ निकले, और जब एक दफ़ा टेम्परेचर लगता है नॉर्मल हो गया, तो आप इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मरीज़ को कपकपाहट शुरू हो गई है, शिवरिंग शुरू हो गई है, तो उस वक्त भी रोक सकते हैं। और बुखार की सूरत में मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें, चाय वगैरह अगर वो पीना चाहता है, चाय आमतौर पे तो हम कम ही कहते हैं, लेकिन पानी, जूस दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, ताकि पानी की कमी का शिकार ना हो मरीज़। और इसी तरह से बाज़ लोग घरों में जो स्पिरिट स्वैब होते हैं, ये जो स्पिरिट घर में पड़ी होती है उसके रख देते हैं, या कोई सिरका होता है उसका, ये तमाम चीज़ें ठीक नहीं है। इससे मरीज़ को फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होने का डर होता है। एक और सूरत हाल जो बड़ी ख़तरनाक होती है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को हड्डी जो है उसकी फ्रैक्चर हो गई है, तो लोग खुद ही डॉक्टरी करने की कोशिश करते हैं और उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, या वो जराह जिन्हें कहते हैं, जराह हालांकि टोटली एक गलत लफ्ज़ है, जराही कहते हैं सर्जरी को, और जराह सर्जन को कहते हैं। जबकि जराह जो हमारे ये गली मोहल्लों में बैठे होते हैं पहलवान, उनको तो बेचारों को कुछ नहीं पता होता इन चीज़ों का, तो वो जब उनके पास आप लेके जाते हैं तो जो टूटी हुई हड्डी होती है उसको मज़ीद वो ख़राब करते हैं। तो कोशिश ये करें कि पहली तो बात है कि करीब तरीन हॉस्पिटल लेके जाएं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर है, तो आपने एक काम ज़रूर करना है कि जब किसी को फ्रैक्चर हो जाए, तो खुदा न खास्ता किसी का फ़र्ज़ करें यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, तो आपने क्या करना है कि जैसे फट्टियाँ होती हैं या लकड़ी की होती है, तो दोनों तरफ रखें और उसके बाद एक पट्टी बांध दें। इस तरीके से बांधें कि ये जो हड्डी है इसके साथ का जो जोड़ है वो भी उसमें शामिल हो जाए, और आप इसको हरकत ना करने के काबिल रखें। इसे कहते हैं इमोबिलाइजेशन। यानी एक फट्टी यहाँ पे रखी, एक यहाँ पे रखी, ऊपर आपने कोई ना कोई कपड़ा या पट्टी बांध दी, तो इससे ये हरकत फिर नहीं करेगा ये जो जोड़ है, क्योंकि बोन को इमोबिलाइज करना इसलिए ज़रूरी होती है ताकि वो टूटी हुई हड्डी इधर उधर की जो खून की नालियाँ हैं या असाब हैं, नर्व्स हैं, उनको नुकसान ना पहुँचाए। जब आप हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ पे पहले आपकी इनका एक्सरे करते हैं, फिर फ्रैक्चर के हिसाब से उसको उसकी रीअलाइनमेंट या उसको ठीक करते हैं, और उसको वहाँ पे जो भी उन्होंने स्क्रू लगाने होते हैं या प्लेटिंग करनी होती है, और उसके बाद फिर दोबारा एक्सरे किया जाता है कि जो टूटी थी हड्डी और उसके पीस इधर उधर तो नहीं हुए। तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि हड्डी ने जुड़ तो जाना है, लेकिन अगर आप खुद कोशिश करेंगे या जराह के पास लेके जाएंगे तो वो गलत तरीके से जुड़ेगी, और हो सकता है कि उस दौरान जब वो अपनी डॉक्टरी दिखाने की कोशिश करेगा या आप कोशिश करेंगे तो उससे नुकसान भी हो सकता है मरीज़। पाकिस्तान भी उस खित्ते में आता है कि जहाँ पर जब बारिशें होती हैं तो बेतहाशा होती हैं, और मौसम बरसात में हमारे जो दरिया होते हैं वो पानी से भरे हुए होते हैं, और इसी तरह से जो कराची का समंदर है वहाँ पे भी जब लोग जाते हैं तो बहुत दफ़ा एक आपने ख़बरें पढ़ी होंगी कि कोई शख्स गलती से उसका पाँव स्लिप होता है या गहरे पानी में चला जाता है या गिर जाता है। जब वो डूब रहा होता है तो कुछ लोग उसको बचाने के लिए जाते हैं, फैमिली वाले, और वो ख़ुद भी साथ डूब जाते हैं। तो ये गलती किस वजह से होती है कि देखें, कोई भी वो शख्स जिसको स्विमिंग नहीं आती है वो कभी भी किसी अपने करीब तरीन प्यारे को भी बचाने की कोशिश ना करे, क्योंकि इसका ये मतलब होगा कि आप अगर बाहर खड़े हैं और एक कोई आपकी फैमिली मेम्बर डूब रहा है तो आप अपने आप को भी वहीं पे ले जाएंगे जहाँ पे वो डूब रहा है, तो आप भी डूब जाएंगे क्योंकि आपको स्विमिंग नहीं आती। बल्कि ऐसे मौके पे अगर आपको स्विमिंग ना आती हो तो आप शोर डालें बहुत ज़्यादा। जब आप शोर डालेंगे तो यकीनी तौर पे उन इलाकों के जो लोग होते हैं उनको अक्सर स्विमिंग आती है, क्योंकि वो लोगों को बचाते रहते हैं, तो उनमें से कोई ना कोई
आ जाएगा आपकी मदद को। और फ़र्ज़ करें कि आपको स्विमिंग आती है, तो फिर आपने एक बुनियादी सा काम करना है कि जो शख्स डूब रहा है उसके पास जाएं तैरते हुए, लेकिन उसकी बैक साइड से जाएं। उसके उस सामने से जाएंगे तो वो घबरा जाएगा, कभी भी आपको वो बचाने की नहीं देगा, बल्कि बैक से जाके उसके जो ये आर्म पिट्स होती हैं, ये जो बगलें होती हैं, इनके नीचे से उसको पकड़ें और उसके बाद फिर उसको वापस जब आप स्विम करते लेके आएँ तो उसका जो सर है वो आपके पेट वाली जगह पे हो, ताकि वो पानी से बाहर रहे। लेकिन अगर आप सामने से जाएंगे तो वो इतना पैनिक हुआ होता है उस वक्त कि वो कभी भी आपको इजाज़त नहीं देगा, बल्कि हो सकता है कि आप को भी साथ डूब सकते हैं आप इससे। तो ये ड्राउनिंग जो है, ये डूबना जो होता है, एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर हम देखते रहते हैं और लोग यही वो गलती करते हैं जिसके बाद वो ख़बरों में हम पढ़ते हैं कि कोई फैमिली का एक जो है वो गलती से ऐसी जगह पे चला गया जो डूबने वाली थी, उसको बचाने के चक्करों में घर वाले 5-7 साथ डूब जाते हैं क्योंकि किसी को स्विमिंग नहीं आती। तो ये भी वो जो गलती है जो आपने नहीं करनी, बल्कि वो करना है जिससे आपको फ़ायदा हो। और जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था कि पाकिस्तान जहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, वहाँ पे एक चीज़ मुफ्त है और वो है मशवरा है। अगर किसी के घर में या घर से बाहर कोई जहरीली चीज़ खा ले, कोई बाज़ का सुसाइड अटैम्प्ट्स के लिए लोग कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं और फैमिली को पता चल जाता है कि इन्होंने कोई पॉइजनिंग का केस है, तो एक मशवरा सारे देते हैं कि इसको उल्टी करवाएं, वॉमिटिंग करवाएं, तो उससे वो निकल जाएगा। ये बहुत नुकसानदेह चीज़ होती है। उसका तरीका क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फौरी तौर पे करीब तरीन बड़ा जो हॉस्पिटल्स होता है तो वहाँ पहुँचे, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे के अंदर डॉक्टर आपका मैदा वॉश करेंगे, अगर वो वॉश करने वाली सूरत हाल है कि वो मैदा वॉश करेंगे, ताकि वो जो जहरीली चीज़ खाई गई है, नींद की गोलियां खाई गई हैं या कोई ऐसी कोई भी चीज़ खाई गई है, तो वो मैदे से आपके जिस्म का हिस्सा बनने से पहले बाहर निकाल ली जाए। और दूसरा, अगर आप वॉमिटिंग करते हैं और आपने कोई केमिकल लिया है, कोई एसिड लिया है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सांस की नाली और खुराक की नाली है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो हो सकता है कि सांस की जो नाली है उसका ऊपर का हिस्सा इतना फूल चुका हो कि आपका सांस ही बंद हो जाए। तो इसलिए अगर किसी को पॉइजनिंग हुई है, कोई ऐसी गलती ना करें। और एक दफ़ा अगर कोई उल्टियाँ करवा भी देता है तो वो उल्टियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसके बाद किसी का ब्लड प्रेशर ड्रॉप इसलिए हो जाएगा कि पानी की कमी हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों का हल यही है, अगर आपको जूँ ही पता चलता है कि किसी ने कोई चीज़ खा ली है ऐसी, तो आप करीब तरीन बड़ा हॉस्पिटल का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे मैदे की सफाई का बिल्कुल, वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो इस काबिल होते हैं कि मैदे की सफाई फौरी कर दी जाती है। तो ये करना है ताकि मरीज़ को कम से कम नुकसान। अच्छा, मुशाहिदे में एक और चीज़ जो आई है जो कि गलती नहीं करनी चाहिए कि जब किसी को कोई ऐसी चोट लगती है कि जिसकी वजह से नीला एक निशान पड़ता है, ब्रूज उसे हम कहते हैं, और अभी किसी को फ़र्ज़ करें कि थोड़ी देर पहले किसी ने डंडा मारा है, सोटी मारी है, कोई ऐसी चीज़ मारी है, तो लोग क्या करते हैं कि बर्फ़ पकड़ के उसके ऊपर रख देते हैं और काफ़ी देर रखते हैं, तो जिसकी वजह से जो वो ब्रूज़ था उसके ऊपर कोल्ड जो होता है वो बर्न बन जाता है। क्योंकि जो बर्न होता है उसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है ज़्यादा हरारत की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, और एक कम टेम्परेचर की वजह से। अब वो जो कोल्ड बर्न बनते हैं तो वो इतने ख़तरनाक होते हैं कि वो इस सारे एरिया को डैमेज कर देते हैं। बल्कि उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप बर्फ़ जो है आपके पास है, लेकिन घर में कोई भी साफ़ कपड़ा रखें और ब्रूज़ के ऊपर रख दें, फिर उसके ऊपर आप बर्फ़ रखें, और वो भी आपने 10 से 15 मिनट के लिए रखनी है। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे का बीच में वक्फा दें और फिर आपने 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा रखें। कभी भी डायरेक्ट बर्फ़ को ना रखें, उसका नुकसान होता है। और ये जो अमल है ये आप उस चोट लगने के जो जिसकी वजह से वो नीला वो पड़ा है वहाँ पे रंग, तो 48 घंटे यानी 2 दिन तक करेंगे तो फ़ायदा है, उसके बाद फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए इन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। 10वें नंबर पे या आखिरी जो है वो एक गलती हम करते हैं, और इसके बाद मैं थोड़ा सा 1-2 बोनस पॉइंट भी बता दूंगा। तो वो गलती क्या होती है कि जब किसी को घर में ज़ख़म होता है, छोटा सा ज़ख़म है फ़र्ज़ करें, तो हम घर में कोई भी जो ऑइंटमेंट पड़ी होती है वो लगा देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि वो जो ऑइंटमेंट होती है वो उसके अंदर मॉइस्चर होता है, पानी होता है, जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द के जरासीम है उनको पनपने का, उनको ग्रोथ का, अफजाइश का मौका मिलता है, और ज़ख़म जो है वो ख़राब हो जाता है, उसमें पीप पड़ जाती है। बल्कि इसका तरीका ये है कि अगर किसी को घर में ज़ख़म हो गया तो आप क्या करें कि जो ठंडा पानी होता है उसके साथ उसको वॉश करके, साबुन के साथ और ठंडे पानी के साथ, तो उसको खुश्क करें, और उसके बाद एक ड्राई जो पट्टी होती है, बैंडेज होती है, सिर्फ वही लगा दें। तो उसी को लगाने से क्या होगा कि वो ज़ख़म जो है वो क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो छोटे मोटे ज़ख़मों को खुद ही ठीक कर देती है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो वही जो इम्यूनिटी है वो काम नहीं कर पाएगी, और वही जो छोटा ज़ख़म है वो बाद में बड़ा ज़ख़म बन जाएगा, और फिर इससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ख़ास तौर पर जो शुगर वाले मरीज़ होते हैं या इस तरह के। तो उनको ये तो थे वो 10 सूरत हाल जिसमें आपने ये गलतियाँ नहीं करनी, और क्या करना चाहिए वो मैंने बता दिया। इसी तरह से अगर किसी को फिट्स होते हैं तो दौरा पड़ता है तो लोग उसके कुछ जूता सुंघाते हैं, ये नहीं करना चाहिए।
चाहिए, बल्कि उसको शख्स को करवट दे देनी चाहिए, और ताकि अगर कोई वॉमिटिंग आती है तो वो बाहर निकल जाए। और कोशिश करें कि ख़तरे वाली जगह से, सड़क से, या कोई अगर कहीं पे आग जली हुई है उससे दूर कर दें। इसी तरह से जब किसी को करंट लगता है तो लोग क्या गलती करते हैं कि जिसके ऊपर मिट्टी डालें या इसको ज़रा, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होता। बल्कि किसी को करंट लगा है तो हॉस्पिटल लेके जाएं अगर ज़्यादा करंट है। और अगर कोई बेहोश है तो ये जहन में रखना है कि डूबता हुआ मरीज़, ड्रोनिंग का, और जो बिजली का करंट जिसको लगता है, अगर वो बेहोश हो जाए बिल्कुल, तो देखें दिल की धड़कन है कि नहीं। अगर आपको यहाँ पे हाथ रखने से नहीं महसूस होती तो उसके सीने को दबाना शुरू कर दें, क्योंकि ये दो वो कैटेगरी हैं जिनके ऊपर जब CPR है हम घंटों करते हैं तो उससे मरीज़ को वापसी मुमकिन हो जाती है। लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे तो जब तक आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो शायद मरीज़ जो है वो हाथों से निकल चुका हो। दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ आपको पता है इस चैनल पर मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, किसी को शेयर कर सकते हैं। वीडियो लगता है कि फ़ायदा होगा तो नीचे ऑप्शन उससे शेयर भी कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को और